पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारत सरकार देशातील सर्वच नद्यांच्या स्वच्छतेवर विशेष लक्ष देत आहे। त्यानुसार पुण्याची जीवनवाहिनी असणाऱ्या मुळा मुठा नदीतील प्रदूषण ही गंभीर समस्या आहे। नदीत प्रक्रिया न करता सोडण्यात येणारे सांडपाणी तसेच थेट नदी पात्रात टाकण्यात येणारा कचरा या अत्यंत गंभीर बाबींची नोंद सरकार घेत आहे। भविष्यात स्थानिक महापालिकांच्या समन्वयातून नमामि गंगा चळवळीप्रमाणे नमामि मुळा मुठा अशी योजना आखून नदी सुधार प्रकल्पांतर्गत ठोस पावले उचलणार आहोत, अशी माहिती केंद्रीय जलशक्ती राज्यमंत्री राजभूषण चौधरी यांनी दिली आहे। MIT आर्ट डिझाईन आणि टेक्नॉलॉजी विद्यापीठ पुणे अंतर्गत कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्र नौदल शिक्षण व प्रशिक्षण अकादमी पुणे या संस्थेच्या रौप्य महोत्सवी कार्यक्रमापूर्वी ते पत्रकारांशी बोलत होते। याप्रसंगी MIT ATD विद्यापीठाचे कार्याध्यक्ष तथा प्रकुलपती प्राध्यापक डॉक्टर मंगेश कराड, प्रो होस्ट सायली गणकर, कुलसचिव डॉक्टर महेश चोपडे आदी मान्यवर उपस्थित होते। चौधरी पुढे म्हणाले की मुळा मुठा नदीच्या प्रदूषणामुळे पुणे शहरातील भूजल पातळी, शेती तसेच नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे। ही समस्या भविष्यात अधिक गंभीर होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारकडून सर्वकष नदी सुधार प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे। या अंतर्गत सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाची क्षमता वाढवणे, अवैध सांडपाणी जोडण्या तोडणे तसेच औद्योगिक घटकांकडून होणाऱ्या प्रदूषणावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलंय। आज का जो हमारा यहाँ आने का कार्यक्रम था, ये MIT आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के सिल्वर जुबली कार्यक्रम में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और बहुत अच्छा ये यूनिवर्सिटी आज तक लगभग इस फैकल्टी में लगभग 5000 से ज़्यादा बच्चों को एजुकेशन दिया है और प्लेसमेंट मिला है। निश्चित रूप से आप सब जानते हैं कि नमामि गंगे के माध्यम से गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो रिवर हैं उनकी सफाई का काम हम लोग करते हैं और गंगा नदी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। आप अगर डाटा की बात करेंगे तो आपको लगेगा कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ नदियों में। अब गंगा नदी का बहुत सारा स्ट्रेच जो है वहाँ स्नान करने योग्य है। पहले स्थिति ये थी कि आप उस पानी में स्नान भी नहीं कर सकते थे, इतने गंदा लोगों ने कर दिया था। लेकिन अभी जो नमामि गंगे के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें नदियों की काफ़ी सफाई हुई है और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना जो डिस्टर्ब हो गए थे वो अब फिर गंगा नदी में फिर आ रही है। यहाँ तक कि जो डॉल्फिन ख़त्म हो गया था जिस एरिया में, वहाँ डॉल्फिन देखा जा रहा है, क्रोकोडाइल देखा जा रहा है। जो फिशेज कभी अप स्ट्रीम में नहीं आती थी वहाँ तक, वहाँ वो फिशेज दिख रही है। तो ये देखिए, हम लोग इन चीज़ों को गंभीरता से देखते हैं। प्रधानमंत्री जी का पूरा प्रयास है कि नदियों को हम साफ़ करें और इस कड़ी में जैसा कि मुला मुठा रिवर के बारे में पहले भी एक दो बार बात हुई है और हम लोग प्रयास हैं, उसके अलग अलग स्टडीज़ हो रहे हैं और जल्दी ही हम लोग उस पर कुछ करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी का पूरा प्रयास है कि नदियों को साफ़ करने के लिए जो शहर का जो वेस्ट वाटर है, वेस्ट वाटर को पहले ट्रीट करके या फैक्ट्रियों का जो वेस्ट वाटर है उसको STP ETP के माध्यम से ट्रीट करके तब नदियों में छोड़ा जाए। और इस कड़ी में बहुत सारे STP देश में अलग अलग भाग में बने भी हैं और भी आगे हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे ताकि नदियों को स्वच्छ रखा जाए और उससे लोगों को सुविधा मिले। नहीं, मुला मुठा रिवर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रिवर है, खास करके पुणे के लिए, और इस नदियों की सफाई करनी हमारी जिम्मेवारी है। हम सब मिल करके करेंगे निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। निश्चित रूप से ये एक गंभीर मसला है। प्लास्टिक आज हमारे इस शहरी किसी देश के लिए एक गंभीर मसला है। हम सब उसको गंभीरता से देख रहे हैं और थोड़ा अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, लोगों में अवेयरनेस भी आनी ज़रूरत है। जो सिंगल यूज प्लास्टिक को जितना कम से कम लोग यूज़ करें तो बेहतर होगा और सरकार के लेवल पर ही काम हो रहा है। हम लोग उसको फिर दूसरे क्षेत्र में वेस्ट को दूसरे क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में या बहुत सारे क्षेत्र में प्रयास करें। इससे टेक्नोलॉजी लाने का प्रयास कर रही है हमारी सरकार, जो उसका फिर से यूज़ करें, रिसाइकिल करें, तो आने वाले दिनों में समस्या।